जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कि मैं कौन सी टाइम टेबल फॉलो करता था जिससे मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम 4 बार क्वालिफाई किया। जी हाँ दोस्तों, क्या मैं लाइब्रेरी जाता था या मैं घर पर ही पढ़ाई करता था? क्या आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए या घर पर ही पढ़ाई करना चाहिए? अगर लाइब्रेरी जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए? अगर मैं घर पर पढ़ाई कर रहा हूँ तो घर पर पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसमें हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद, क्योंकि जो पिछली वीडियो आई थी उस पर आपने ढेर सारा प्यार दिखाया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। जिन भाई बहनों ने अपना चैनल सीक्रेट तैयारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल सीक्रेट तैयारी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब क्वेश्चन आता है आपका, क्या आपको भी लाइब्रेरी जाना चाहिए या नहीं? इसमें मेरा सीधा जवाब होगा कि आपको लाइब्रेरी जरूर जाना चाहिए, जरूर ही जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा छोटी सी बात है, उसे ध्यान से सुने। जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति शराबियों के साथ जाता है तो उसका 99% माइंड ऐसा हो जाता है कि अगर वो शराब पी रहे हैं तो उसका भी मन शराब पीने के लिए करने लगता है। अगर वह चोरों के साथ जाता है तो उसका भी मन चोरी के लिए प्रोत्साहित होने लगता है कि उसे भी चोरी करनी चाहिए। आराम का सामान आएगा, बिना कुछ किए धरे आराम से ले आएंगे, आराम से खर्च करेंगे। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति पुजारियों के साथ मंदिर में जाता है ना, तो मंदिर में उस पुजारियों को पूजा करते हुए देख उसका भी मन पूजा करने को करता है। उसी प्रकार अगर वह व्यापारियों के साथ जाता है कुछ सामान खरीदने वालों के पास, तो उसका भी मन सामान खरीदने के लिए करेगा। फाइनली इससे निष्कर्ष ये निकलता है, आप जिस माहौल में जाओगे वही आपके माइंड में सेट होगा, वैसा ही करने का आपका भी मन होगा। इसलिए साधारण व्यक्ति तो एक कोरा कागज है, उसे जैसी स्याही में डालोगे, जैसी स्याही उस पर डालोगे वैसा ही वो रंग दिखाएगा। इसलिए एक साधारण व्यक्ति अगर वह पढ़ने वाले माहौल में जाता है तो उसका मन भी पढ़ने के लिए करेगा। हाँ, इसलिए पढ़ने के लिए ही करेगा। इसीलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप लाइब्रेरी में बेशक 10, 15, 20, 50 बच्चे जरूर हैं, उसमें जरूर जाएं, उसी में जाकर पढ़ने की कोशिश करें, उसी में जाने की कोशिश करें। उसमें आउटपुट घर से ज़्यादा निकलेगा। कैसे? अब बात आती है घर की। क्यों हमें घर पर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? मेरे भाई, घर पर पढ़ तो सकते हैं, बेशक आप अकेले हो, कोई छोटे छोटे बालक नहीं है परेशान करने के लिए, ज़्यादा मेंबर्स नहीं है अपने घर में, तो पढ़ तो सकते हो। लेकिन फिर भी छोटे छोटे काम, 5-5 मिनट वाले काम होते हैं, वो 5 मिनट का काम देखने में लगता है लेकिन 2 घंटे बिगाड़ता है। उससे क्या है, हमारा माइंड सेट भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक तरीके से लाइब्रेरी जाना शुरू करो। जैसे कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, 5 बजे तक, जैसे कर सको। मैं जाता था सुबह 8 बजे निकल जाता था और वहाँ पर पहुंच जाता था, तो शाम को 6 बजे के समथिंग मैं वहां से निकलता था लाइब्रेरी से। जाने के बाद अपने घर पर थोड़ा बहुत रेस्ट करता था। लाइब्रेरी में पढ़ने का सबसे मेन फायदा ये है कि अब वहां पर लोगों को हम मेहनत करते हुए देखते हैं तो हमारा अंदर से उत्साह बढ़ता है। भाई साहब, अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें सिलेक्शन लेने के लिए इनसे ज़्यादा करनी चाहिए, तब हमारा सिलेक्शन होगा। न तो लाइन में तो पहले वो लगे हुए हैं, हमसे ज़्यादा जो मेहनत करेगा उसी का तो सिलेक्शन होगा। अब बात आती है कि मेरी रणनीति क्या थी, मतलब मेरी एग्जाम नीति क्या थी। एग्जाम नीति क्या थी जिससे मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम 4 बार क्वालिफाई किया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैंने जो पोल किया था उस पर भारी मतों से आपने यूपी पुलिस के टाइम टेबल वाला जो व्यक्ति था उसे जिताया और दूसरा जो प्रोफाइल वाला था उसे भारी मतों से हरा दिया। कैसे कि उस पर 87% थे और प्रोफाइल वाले पे 13% थे, तो कितने परसेंट से जीत गया? वो 74% से भारी मतों से जीत दिलाई। अब बात आती है मेरी रणनीति क्या थी। मैं लाइब्रेरी में जाता था तो क्या करता था, सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करता था? तो मैं बताऊं, सबसे पहले जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुंचता था 8:15 बजे के समथिंग, तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स देखता था। करंट अफेयर्स में डाउनलोड वाली देखता था, मतलब
कहने का ये है, जो लाइव वाली थी वो नहीं देखता था, लाइव चलती थी वो नहीं देखता था, जो लाइव ख़त्म हो जाने के बाद मैं देखता था कि उसे, देखो पहले तो अगर देखोगे तो बहुत धीरे धीरे चलेगी, तो मैं 1.5x की स्पीड पर करके उसे देख लेता था, और जो इम्पोर्टेंट्स बताते जाते थे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, उसे मैं लिख लिया करता था। जी हाँ, एक नोट पॉइंट ये भी है, एक बात नोट करनी चाहिए आपको, कि अगर आप करंट अफेयर्स या कोई भी वीडियो से आप पढ़ रहे हो, किसी भी वीडियो से कुछ भी पढ़ रहे हो, तो बिना कॉपी पेन के मत पढ़ना, क्योंकि उससे बढ़िया है कि मत पढ़ो, वीडियो देखो मत। ऐसा हो सकता है कि आप एक बार लिख चुके हो, दोबारा रिवीजन कर रहे हो, उसके लिए देख सकते हो, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जब मैं बिना लिखे हुए पढ़ता था वीडियो से करंट अफेयर्स, तो मुझे लास्ट के 10 क्वेश्चन के आंसर देना मुश्किल पड़ जाता था। लेकिन जब से मैं लिखने लगा था तो मैं 10 क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल देता था। इसलिए आप भी ऐसी गलती न करें, जो भी पढ़ें जरूर लिख कर पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट होते तो उन्हें मैं लिख लिया करता था। डेली इंपॉर्टेंट लिखता रहता था। पहले तो रिवीजन की डेली और करंट अफेयर्स देखते हैं, उन्हें ज़रूरत बहुत ही न के बराबर पड़ेगी, लेकिन फिर भी पड़ती है, तो 10 से 15 दिन में एक बार रिवाइज कर ले। ऐसा ही मैं करता था, 15 दिन में एक बार जब मन हुआ तब रिवाइज कर लिया करता था, क्योंकि देखने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसका जो रिवीजन है डेली वीडियो से ही होता रहता है, जो रिवीजन है डेली वीडियो से होता रहता है, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं रिवीजन करने के लिए। अब बात आती इसके बाद मैं पढ़ता था मैथ। जब तक मैंने स्टार्टिंग फेज में था, जब मैं एक वीडियो डेली देखता था, एक से ज़्यादा नहीं देखता था, सिर्फ एक, जो कि 1 घंटे में हो जाती थी मेरी। 1 घंटे में करने के बाद 2 घंटे रिवीजन करता था, जो मैंने सिलेबस कर लिया था उसी का, बेशक 2 चैप्टर हुए थे उसका ही मैं उसी सिलेबस उतने ही का रिवीजन कर लिया करता था। अब 2 चैप्टर हुए हैं, सर्किल मेथड से अगर मैं सर्किल मेथड से करता था तो 10-15 क्वेश्चन कर लेता था। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा मजबूती से चलता रहा मेरा सिलेबस, मजबूती से चलता रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर्किल मेथड क्या है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे आप देख लेना कि सर्किल मेथड क्या है, इसे हम अपने ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती मैथ का भी रिवीजन होता रहा साथ साथ, जब खत्म हो गई तो 3-4 घंटे में मैथ ही पढ़ता रहता था। अब बात आती है मैथ के बाद रीजनिंग की। 1 घंटे में रीजनिंग को भी देता था, 1 घंटा रीजनिंग या हिंदी या रीजनिंग, कभी हिंदी को कभी रीजनिंग को, कभी हिंदी को कभी रीजनिंग को, तो ऐसे करके 1 बज जाता था ऐसे करके। तो 1 बजे मैं लंच कर लेता था, लंच थोड़ी बहुत बातें वगैरह डिस्कशन कर लेते थे, घूमने भी चले जाते थे 15-20 आधे घंटे के लिए, तो लौट के फिर आ जाते थे 2 बजे के समथिंग। 2 बजे से मैं जीएस को पढ़ता था चैप्टर वाइज, लगभग 10 से 15 पेज डेली, 10 से 15 पेज डेली पढ़ता था मैं। बस रटता नहीं था, पढ़ता जाता था, एक तरफ से पढ़ता जाता था। और जीएस का हमें प्रेशर नहीं लेना, उसमें हमारा मॉक में वो स्कोर हो रहा हो या ना हो रहा हो, हमें प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, प्रेशर नहीं लेंगे तो अच्छा ही होता जाएगा, इसलिए हमें प्रेशर नहीं लेना है। अब जीएस जैसे पढ़ते गए, और स्टैटिक का डेली एक टॉपिक पढ़ता था मैं, डेली स्टैटिक का एक टॉपिक। जैसे आज दर्रे पढ़ लिए, कल झीलें पढ़ ली, परसों हेडक्वार्टर्स पढ़ लिए, अगली बार पश्चिमी बिहार पढ़ लिए, अगली बार टाइगर रिजर्व वगैरह ये पढ़ लिए। ऐसे करके एक दिन स्पेशल एक स्टैटिक चैप्टर, और रिवीजन तो अपना चलता ही रहता था। अब मॉक टेस्ट अब जैसे 6 बज गए, लगभग 5:30 बजे या 6 बजे के समथिंग में निकल गया घर पे, 2-3 घंटे आराम से इधर उधर घूमा घामी की, और फिर शाम को जब पढ़ने बैठे तो सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगा लिया, न तो कुछ पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, या एक मॉक टेस्ट लगा लिया। स्टार्टिंग फेज में मैं 2 मॉक देता था, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, और जो बाकी दिनों में जो स्लॉट बचता था उसमें मैं रिवीजन कर लेता था। जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लिया मैंने, उसी का ही रिवीजन कर लेता था। जैसे कि मैथ में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था तो मैथ का चैप्टर ले लिया, अगर कोई हिंदी गड़बड़ लग रही तो हिंदी ले ली, रीजनिंग लग रही तो रीजनिंग ले ली। ऐसे करके मेरा पूरा टाइम शेड्यूल रहता था, लगभग 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक
ऐसा मान के कि जैसे कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ऐसा समझ के। और घर पर क्या है कि छोटे मोटे काम लग जाते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसलिए जितना हो सके आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। मैंने अपने घर से पास में ही ज्वाइन करनी, ज़्यादा दूर भी नहीं, लगभग 1-2 किलोमीटर के एरिए में हो, जिससे आप पैदल चले जाओ और आ जाओ। और जस्ट पास में भी नहीं करनी कि घर वाले चले जाएं बुला लाएं, ऐसा भी नहीं करना, थोड़ी दूर ही लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। एक बात और है, मैं अगले नेक्स्ट संडे को या हर संडे को लाइव आया करूँगा, जिसका पोल मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा कि किस टाइम पर मैं लाइव आऊँ, जिससे आप जुड़ सकें। शाम के टाइम में आऊँगा, ये भी मैं अभी बता दे रहा हूँ। शाम का ही टाइम फिक्स करूँगा, कोई स्लॉट 1 घंटे का या कोई टाइम फिक्स कर लेंगे, उससे टाइमिंग जितनी भी होगी, जब तक भी डाउट चलेंगे वो सब ले लेंगे। और जिसका जो भी डाउट है, जो भाई बहन कमेंट सेक्शन में कर रहे थे, वो आप फेस टू फेस पूछ सकते हैं। और इसलिए आप अपना वोट जरूर डालें उसमें कि किस टाइम पर आना चाहिए, आपको जैसा सूट करता है उस हिसाब से उसमें वोट डालना है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।